इस वीडियो में हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि हमें ये बताता है कि सॉल्यूट्स या हल हुआ हुआ मादा कितने अच्छे से मखसूस मुहल्लल या सॉल्वेंट में हल हो सकता है। चले मिसाल के तौर पर हम अपने पुराने साथी सोडियम क्लोराइड को ही ले लेते हैं और सोचते हैं कि ये पानी में इतने अच्छे से हल क्यों हो जाता है। इसके लिए आपको ये याद करना होगा कि जब पानी में कुछ भी नहीं घुला होता या डिसॉल्व नहीं हुआ होता तो तब पानी क्या कर रहा होता है या कैसा होता है। तो जब पानी में कुछ भी डिसॉल्व नहीं हुआ होता तब पानी कुछ यूं होता है, यानी एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। जैसा कि हम दूसरी वीडियोस में भी इस पर बात कर चुके हैं कि ये वाला सिरा पार्शियल नेगेटिव होता है क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के गिर्द ज्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं, और ये वाला सिरा पार्शियल पॉजिटिव होता है और फिर आपके पास इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यानी जहां एक पानी के मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव सिरा दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव सिरे की तरफ खींचता है, वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। बस यही हाइड्रोजन बॉन्ड है। हमारी दूसरी कई वीडियो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड के मौजू पर भी मौजूद हैं। अच्छा, तो सोडियम क्लोराइड क्यों पानी में अच्छे से हल हो जाता है? इसकी वजह ये है कि सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है और ये अपने आयंस में डिसएसोसिएट या टूट सकता है, यानी कि सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन। और हम ये पहले भी देख चुके हैं, ये क्लोराइड एनायन है और ये यहाँ पर सोडियम कैटायन। इसके पानी में अच्छे से हल होने की वजह यह है कि यहाँ पर मौजूद ये मनफी या नेगेटिव चार्ज इस काबिल होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स के इस मुस्बत या पॉजिटिव सिरे की तरफ चला जाए, यानी कि हाइड्रोजन वाले सिरे की तरफ, और फिर मुस्बत या पॉजिटिव कैटायन पानी के मॉलिक्यूल्स के मनफी या नेगेटिव सिरे की तरफ खिंचता है। तो दर हकीकत होता क्या है कि यहाँ आयंस और पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश इन आयंस के अपने दरमियान मौजूद अट्रैक्शन या फिर पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन के मुकाबले में बहुत ज्यादा मजबूत होती है। इसलिए पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड को धक्का देकर ये नहीं कहते कि हमें सोडियम क्लोराइड तुमसे कोई काम नहीं, बल्कि ये इनकी तरफ खिंचते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं और आपस में घुल जाते हैं। तो अब हम इन चीजों को देखते हैं जिनके पास कशिश की ताकत या अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती हैं, या शायद जिनकी अहम और खास फोर्सेस सिर्फ डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पेंटेन के मॉलिक्यूल को देखें तो इनके दरमियान काफी कमजोर फोर्सेस होती हैं, जिनकी वजह से ये एक दूसरे की तरफ खिंच रहे होते हैं। और अगर आप यहाँ पर मौजूद इस हेक्सेन को देखें तो इसके पास भी काफी कमजोर फोर्सेस होती हैं। लेकिन अगर आप इस पेंटेन को देखें, जिसे हम सॉल्यूट का नाम दे रहे हैं, अगर हम इसे हेक्सेन के सॉल्वेंट में मिलाएं तो ये इसमें घुल जाएगा या डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ भी इतना ही खिंचेंगे या अट्रैक्ट होंगे जितना ये आपस में एक दूसरे की तरफ खिंचाव रखते हैं। अब अगर मैं हेक्सेन को सॉल्यूट के तौर पर लूं और इसे पानी में मिलाऊं तो आपके ख्याल में आगे क्या होगा? खैर, तो इस सूरत हाल में पानी हेक्सेन की तरफ खींचने की बजाय आपस में अपनी ही तरफ ज्यादा खींचेगा। फर्ज करें कि ये यहाँ पर पानी है और यहाँ आपके पास हाइड्रोकार्बन का ढेर मौजूद है। तो चूंकि पानी अपनी तरफ ही ज्यादा खींचेगा या अट्रैक्ट होगा, तो हाइड्रोकार्बन के लिए इस पानी में घुल जाना या डिसॉल्व हो जाना आसान नहीं होगा। अच्छा, तो अब ऐसे बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बेहतर तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि इनके मॉलिक्यूल्स के कुछ हिस्से के पास पोलैरिटी होती है। इसकी एक मिसाल है एथेनॉल, जिसके पास OH ग्रुप होता है और एथेनॉल के पास 2 कार्बन की चेन होती है। हम एथेनॉल को शराब या अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एनोल्स मौजूद हैं, यानी दूसरे अल्कोहल, लेकिन यहाँ पर एथेनॉल है और अगर आप इसको लें और पानी में मिलाएं तो ये अच्छे से हल हो जाएगा।
जिसकी वजह यहाँ पर मौजूद ये ऑक्सीजन है, जो कि इससे बॉन्डेड दूसरी चीजों के मुकाबले में कई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा कशिश रखता है और इसीलिए यहाँ ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद रहता है, या यूं कह ले कि इस मॉलिक्यूल पर पोलैरिटी मौजूद रहती है। इसलिए ये आसपास मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके इसमें हल होने की सलाहियत रखता है। लेकिन आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक ऐसा अल्कोहल हो जिसकी कार्बन चेन बहुत ज्यादा लंबी हो, यानी इसके पास 10 या 15 कार्बन हो, तो फिर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी कितनी है ये इसके साइज पर मुनसर करेगा। और जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा इतना ही मुश्किल इसका किसी पोलर सॉल्वेंट जैसे पानी में हल होना होगा। लिहाजा इस वीडियो का अहम सबक यही है कि एक जैसे मॉलिक्यूल्स ही आपस में हल हो सकते हैं।